Okay, now we are going to start the paper pattern discussion. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो पेपर है that will be of 50 marks. उस 50 marks में से जो 10 marks होंगे वो आपके internal evaluation के marks होते हैं. Internal evaluation के लिए जो चीज़ें consider होंगी वो class participation के कौन लोग थे जो LMS पे प्रॉपरली लेक्चर्स को एक्सेस करते थे या नहीं करते थे, और जो लोग नहीं कर पाते थे ड्यू टू सम कनेक्टिविटी इश्यूज, उन्होंने मुझे प्रॉपरली ईमेल्स की हुई हैं, तो जिन लोगों के नेम्स मेरे पास हैं तो उनका भी प्रॉब्लम कंसिडर होगा, ठीक है। उसके अलावा जो क्विज के आपके मार्क्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्विज था उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन बाकी हमने जितने भी ऑनलाइन क्विज कंडक्ट किए थे उन सब के मार्क्स आपके इंटरनल एवेल्यूएशन का पार्ट होंगे। प्लस सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मैटर करेंगे वो है आपका हार्मोन्स का असाइनमेंट, और जो 10 मार्क्स हैं आपके इंटरनल एवेल्यूएशन के, उसमें से 5 मार्क्स आपके हार्मोन्स के असाइनमेंट के हैं और बाकी 5 मार्क्स जो हैं वो बाकी सारे क्विज़ेस एंड बाकी चीज़ों के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन एंड सब्जेक्टिव पोर्शन। अब जो बाकी के 40 मार्क्स हैं उसमें से 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। आप यूनिवर्सिटी आएंगे, आप वहाँ पे जो कंप्यूटर है उसको ऑन करेंगे और वहाँ पे आपके पास ऑनलाइन कंप्यूटर पे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्प्ले होगा, उसको आप अटैम्प्ट करेंगे। उस ऑब्जेक्टिव पार्ट को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 1 आवर होगा, और जितना भी आपका कोर्स अब तक हमने कवर किया था, जितने भी मैंने आपके MCQs के टेस्ट लिए थे वो सब इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं दोबारा। और इसके अलावा जितनी भी मैंने आपको लेक्चर की स्लाइड्स दी हैं वो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, लेक्चर की स्लाइड्स के अलावा एक और चीज़ का ख्याल रखें कि अगर मैंने आपको क्लास में कहा है कि आप दिस पर्टिकुलर हेडिंग आप बुक में से पढ़ें, तो आपने वो बुक में से हेडिंग पढ़नी है। ओके ओके, MCQ आपका तमाम जितना भी आपका पोर्शन है उसमें से होगा। 15 मार्क्स का आपका MCQ का एग्ज़ाम होगा, 1 आवर उसकी ड्यूरेशन होगी और उसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पेपर आपका 1.5 आवर्स का होगा, 1.5 घंटे का वो पेपर होगा। उसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने। चॉइस मैंने बहुत ज़्यादा दी है, नॉर्मली मैं इतनी चॉइस नहीं देती हूँ, लेकिन ड्यू टू दीज कंडीशंस के तमाम लोग लेक्चर्स को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, और बहरहाल ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में डिफरेंस होता है। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने आपको चॉइस ज़्यादा दी है। सो यू हैव अ गुड चॉइस इन सब्जेक्टिव पोर्शन। तो अगर आपने लाइक टोटल आपकी 6 टॉपिक्स हैं, उन 6 टॉपिक्स में से अगर आपने 4 टॉपिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं तो यू आर गुड टू गो। गुड टू गो का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपका A+ आ जाएगा, बट एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप वो 4 टॉपिक्स अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि होल्ड ऑन। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पेपर के लिए पढ़ना किस तरह से। पेपर में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है डेफिनेशंस पे, और सिंस इट इज़ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है, आपको स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। स्ट्रक्चर के हवाले से जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, बॉन्ड्स के हवाले से और स्ट्रक्चर की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी मॉइटी के, फॉर एग्जांपल विटामिन ई है तो टोकोफेरोल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस तरह की जो पॉइंट्स जितने भी आपको बताए गए हैं उन सबको आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। अब आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे पैटर्न के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई हाँ जी होप मैंने जी मैम सर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी ज़्यादा आएंगे या कम है, किस तरह होता है? मतलब स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक जैसे अभी आप एग्जांपल दे रही हैं विटामिन ई की ना, अच्छा देखें, उसमें आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक में डेफिनेशंस होंगी, एक में डिफरेंसेस होंगे। डेफिनेशन और डिफरेंसेस, इन दोनों में आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टू द पॉइंट आप आंसर लिखें और दैट्स इट। जो तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको ब्रीफली आंसर करना है चीज़ों को, उसमें भी आपको क्लियरली बताया हुआ है कि इतने लाइंस में आंसर करना है। उसमें अगर आपसे पूछा गया है, स्ट्रक्चर बनाने को कहा गया है तो ही आपने बनाना है, अदरवाइज आपने
नहीं बनाना। और जो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल साइनोकोबालामिन का स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली वो मैं आपको नहीं दूंगी, लेकिन अगर विटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर, दैट्स प्रीटी सिंपल, वो मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है, तो जो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं उनको याद करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन आप साइनोकोबालामिन का पूरा स्ट्रक्चर आपको ना भी आता हो तो आपको लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उसके स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ कौन कौन सी बॉन्डिंग्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको स्लाइड में आपको बताई हैं, सिर्फ उसके अलावा और आपको किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना। स्ट्रक्चर करने हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करने। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स के हमने स्ट्रक्चर कवर किए थे, पूरी क्लास हमने उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, तो उनके हवाले से क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम आपने मैम हाँ, ऑब्जेक्टिव में बोला है 50 मार्क्स हैं, तो 50 क्वेश्चंस हैं, तो वो जी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे है मार्क्स में? 0.3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 0.3? अराउंड 0.3। वो क्योंकि कंप्यूटराइज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो ऑटोमेटिकली टोटल 15 मार्क्स हैं, वो डिवाइड बाय 50 करके जितने भी होगा वो उसको पॉइंट्स में ही कैलकुलेट करके हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। मैम मेरे पास क्लास के क्वेश्चंस आए थे हार्मोन्स के उसके हवाले से, तो आपने सॉरी जैन, हार्मोन्स मुझे का आपकी सिर्फ आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैम हार्मोन्स का जो टॉपिक था वो असाइनमेंट के लिए जो आपने दिया था, जी, बट वो हमारी प्रीवियसली जो हमें स्टार्टिंग में कोर्स आउटलाइन मिला था उसमें इंक्लूडेड है। तो जी। हार्मोन्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या पढ़ना है तो किस हार्मोन्स का तरह? जो टॉपिक है, जो मैंने आपको जो चीज़ें असाइनमेंट में कवर करने के लिए कही हैं, आपको सिर्फ वो पढ़नी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना। हार्मोन्स के थैंक यू। टॉपिक, ओके, ऐसा करते हैं, हार्मोन्स का जो टॉपिक है उसको हम फिलहाल एग्जाम का पार्ट नहीं बना रहे, बट इट कैन बी पार्ट ऑफ एमसीक्यू। सब्जेक्टिव में आप उसको इजीली आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगेन सब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा चॉइस है, लेकिन एमसीक्यूज में उसके हवाले से क्वेश्चंस हो सकते हैं। यू जस्ट हैव टू रीड दैट टॉपिक, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मैम कोई जी अरीबा। सब्जेक्टिव के लिए टाइम कितना होगा? सब्जेक्टिव के लिए आपके पास 1.5 आवर्स होंगे, 1.5 घंटा, और ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा। आपको टाइम टेबल मिल गया है ना आप सब लोगों को? मैम ऑब्जेक्टिव में कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा? जी, मैम कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव में तो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा हो ही नहीं सकते ना, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। सॉरी मैम, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आप का मैंने अभी आपको बताया कि 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। अ, एक में डेफिनेशंस हैं, एक में डिफरेंसेस हैं, और एक में ब्रीफ नोट्स हैं। ब्रीफ नोट के में आपको क्लियरली बताया हुआ है कि इतनी लाइन से ज़्यादा आपको उसका आंसर नहीं करना है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 4 लाइन्स, इट मीन्स के नॉट मोर देन 4 लाइन्स। उससे ज़्यादा जितना भी लिखा हुआ होगा, मैं 4 लाइन से ज़्यादा किसी का आंसर रीड नहीं करूँगी। जी, रीजनिंग इंक्लूडेड है महा। जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं पूछूंगी उसमें रीजंस के हवाले से भी क्वेश्चंस हैं। स्पेशली अगर मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स और जो मैंने आपको पीडीएफ दिए हैं, लेक्चर नोट्स दिए हैं, वो 85 to 90% लेक्चर को कवर करते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको लेक्चर में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या किसी पर्टिकुलर पोर्शन को, फॉर एग्जांपल प्रोटीन का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि आप इसकी डिजीज को बुक में से भी रीड करें, तो आपको बुक में से भी वो पोर्शन रीड करने की ज़रूरत है। लेकिन मेजर जो आपका पोर्शन है वो वही होगा जो मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया है। तीनों तरह के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें एम्पल चॉइस है।
डेफिनेशंस में भी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, डिफरेंसेस में भी चॉइसेस हैं, लेकिन अटेम्प्ट आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं। लाइक आपको क्वेश्चन 1 पूरा अटेम्प्ट करना होगा जिसमें डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन टोटल कितनी करनी है उसमें आपके पास चॉइस होगी। डिफरेंसेस अगेन उसके अंदर आपके पास चॉइस होगी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको 4 डिफरेंसेस करने हैं तो मैंने आपको 6 डिफरेंस तो कम से कम दिए हैं। और इसी तरह से ब्रीफ नोट्स के अंदर भी यही है, ब्रीफ नोट्स या शॉर्ट क्वेश्चंस हम उनको कह रहे हैं कि आपके पास अच्छी खासी चॉइस होगी कि आप इजीली इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैम आपने कहा कि रीजनिंग्स भी इंक्लूडेड होंगे, तो रीजनिंग्स सब्जेक्टिव का ही पार्ट होंगे, तो उसका भी अलग क्वेश्चन होगा या वो डेफिनेशंस या इनमें ही इंक्लूडेड वो होंगे? शॉर्ट ब्रीफ नोट्स में इंक्लूडेड होंगे रीजन के क्वेश्चंस। और कोई क्वेश्चन? एनीवन? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, जो पीडीएफ्स मैंने आपको भेजे हैं लेक्चर के पीडीएफ्स, उनमें से आई डोंट थिंक सो कि कोई एक भी ऐसा पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन ना किया हो, जो वीडियो लेक्चर का पार्ट ना हो। सो यस, ऑल ऑफ दैट विल बी पार्ट ऑफ योर कोर्स। जी, स्ट्रक्चर्स आपको वही कवर करने हैं जो जो सिंपल स्ट्रक्चर्स, जो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको याद नहीं करने हैं। नहीं, हमने ऑलरेडी जो है वो एक टॉपिक जो है उसको सिर्फ असाइनमेंट में कवर करके पेपर में से हटा दिया है। सो मज़ीद मैं कोई और टॉपिक आपको नहीं हटवा रही हूँ। जितनी भी चीज़ें लेक्चर में कवर हुई हैं, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम। सब्जेक्टिव आपका कॉपी पेपर बेस्ड होगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएगा। जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्टिव सबमिट करेंगे, आपके पास सब्जेक्टिव पेपर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएगा। आपने पेपर पे ही उसको अटेम्प्ट करना है, जो आंसर कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी उसको। मैम अगर किसी का ऑब्जेक्टिव बिफोर 1 आवर हो गया तो वो पहले सबमिट कर सकता है या 1 आवर का पूरा टाइम कवर होता है?
अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें आप बिफोर 1 आवर इसको सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे आपके पास आपका सब्जेक्टिव पेपर जो है वो अपीयर हो जाएगा और आप उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैम जितना भी पे टाइम बचा होगा अगर हमने पहले सबमिट कर दिया होगा तो वो सब्जेक्टिव में इंक्लूड हो जाएगा जी वो बिल्कुल टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अगर उस वक्त एट द टाइम ऑफ एग्जाम कोई गाइडलाइन चेंज हो जाती है तो उसको मैं नहीं कह सकती, लेकिन अभी तक यही इंफॉर्मेशन। मैम थैंक यू। मैम मैम सब्जेक्टिव भी कंप्यूटर पर होगा? नहीं, सब्जेक्टिव का सिर्फ क्वेश्चन पेपर आपके पास कंप्यूटर पर आएगा, बाकी आपने अटेम्प्ट उसको कॉपी में ही करना है। ऑब्जेक्टिव लेकिन कम्प्लीटली आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। मैम बुक्स रीडिंग करनी है आपकी या फिर स्लाइड इनफ है? मैंने अभी आपको बताया है कि जो वीडियो लेक्चर्स और स्लाइड्स हैं दे कवर ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ दिस कोर्स कंटेंट, ओके। लेकिन अगर मैंने आपको लेक्चर में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या हेडिंग को पढ़ने के लिए कहा है तो वो आपको बुक में से पढ़नी है। या फॉर एग्जांपल मैंने एंजाइम्स का जब टॉपिक आपको पढ़ाया था तो एंजाइम के टॉपिक में मैंने जो मिक्लिस-मेंटन इक्वेशन है उसका कंटेंट मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं किया था, वो मैंने आपको लिपिनकॉट से ही पढ़ाया था। ड्यूरिंग लेक्चर मैंने बुक से ही खोल के पढ़ाया था, तो वो Yes, ma'am. ऑब्वियसली आपने बुक से ही करना है। मैम कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस है, बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस है, वो सब कवर करनी है या फिर रीड जस्ट करनी है उसको। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स भी करनी है? नहीं, उसको रीड करना Okay, है ma'am. आपने। जितनी भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उन सबकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस को आपने छोटा सा हार्डली 7 to 8 लाइंस का उसका पोर्शन है, उसको आपने रीड करना है। मैम हॉर्मोन्स में आपने असाइनमेंट करवाए हैं जो सबने अलग अलग अपने अपने तरीके से असाइनमेंट किए हैं, तो उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आप ले इसीलिए सकती हैं? मैंने जो हार्मोन्स का जो टॉपिक है उसको मैंने सब्जेक्टिव से हटा दिया है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव है उसमें बहुत जनरलाइज क्वेश्चन होंगे हार्मोन्स के मुताबिक, नथिंग मैम। ठीक है। अच्छा मैम शॉर्ट नोट टाइप आप देंगी? नहीं, आपका जो मैक्सिमम अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आपका 2 मार्क्स से ज्यादा का कोई भी क्वेश्चन है। Is it all? मैंने CR और GR को रिटन फॉर्म में भी ये सारा पैटर्न जो है वो शेयर किया था, तो आई होप उन्होंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर लिया होगा। ये पुल है ना, ये पुल ये रोड है, इसके ऊपर ना इनके ब्रिज बन गए, उसके ऊपर से स्टैंड एक गाड़ी आती है, तो इन ब्रिजों के ऊपर से पार करके हम पानी बहुत कम होता था, ऊपर से गाड़ी आती है। तो इज दैट ऑल? हम इसको स्टॉप कर दें? मैम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होंगी? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टोटल 50 मार्क्स हैं आपके। 10 मार्क्स आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के हैं। इंटरनल इवैल्यूएशन में 5 मार्क्स आपके हार्मोन्स के असाइनमेंट के हैं और 5 मार्क्स आपके क्विज के जो भी मार्क्स आपके बचते हैं उसमें कवर है, ठीक है। इसके अलावा 15 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के हैं, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और सब्जेक्टिव आपका 25 मार्क्स का है। डिफरेंसेस में, अच्छा डिफरेंसेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सुन लें कि जब आपसे किसी चीज़ का डिफरेंस पूछा जाए ना तो आप उसके 1000 डिफरेंस बता सकते हैं, लेकिन आपने जो चीज़ फोकस करनी होती है वो ये करनी होती है कि इसका सबसे मेन डिफरेंस बताएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं माल्टोज की और सुक्रोज की, तो माल्टोज और सुक्रोज में आपके पास बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन इसका डिफरेंस है वो है इसके मोनोसेक्राइड्स का डिफरेंस। कि माल्टोज में आपके पास दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, सुक्रोज में आपके पास एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, ठीक है। तो ये जो बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका डिफरेंस है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक भी करेक्टली मेंशन कर दिए तो आपको डिफरेंसेस के पॉइंट पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने
इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करने के बजाय आप उसका कॉमन नेम का डिफरेंस बता रहे हैं कि एक जी फ्रूट शुगर है, एक जो है वो टेबल शुगर है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो ऑब्वियसली उसमें मार्क्स डिडक्ट होंगे। अच्छा मैम, हम डिफरेंस कितने लिखने होंगे? लाइक एक क्वेश्चन का मार्क्स कितने होंगे? नहीं, मतलब मैं कि अभी एक आपको एक डिफरेंस आपका 2 मार्क्स का होगा, लेकिन अगर आप उसमें एक करेक्ट डिफरेंस भी लिख देते हैं ना, बिल्कुल जो इसका मेजर डिफरेंस है, जो स्ट्राइकिंग फीचर है दोनों का, दैट इज इनफ। मैक्सिमम मैम 2 डिफरेंस लिखने हैं, 2 से ज्यादा प्लीज कोई भी डिफरेंस ना लिखें। यस अच्छा मैम, आपने चॉइस मैम आपने बोलिए लाइबा। मैम आपने चॉइस दी है? जी चॉइस है, एमसीक्यूज में नहीं है लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में है। मैम आपने जो प्रोटीन में टॉपिक्स पढ़ने के लिए दिए थे, नॉन स्टैंडर्ड, एसेंशियल और न्यू अमीनो एसिड्स, उसमें प्रोटीन्स के नाम है और फिर कहाँ पाए जाते हैं वो है, तो वो हमें याद करना है सारा कुछ। सॉरी मैम आपने प्रोटीन में कुछ टॉपिक्स पढ़ने के लिए दिए थे, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड या न्यू अमीनो एसिड, उसमें सिर्फ राइट? नाम याद रखने हैं आपको कि अगर कहाँ पाए जाते हैं, नहीं कहाँ पाए उनकी जाते हैं? सोर्सेज नहीं याद रखने। ओके, थैंक यू मैम। ओनली यू हैव टू रिमेंबर द क्लासिफिकेशन कि कौन से एसेंशियल हैं, कौन से नॉन एसेंशियल हैं और कौन से जो है वो न्यू अमीनो एसिड। जी फिलहाल तो यही कंफर्म है कि ऑन कैंपस ही एग्जाम होंगे आपके। आपके पास स्केड्यूल आ गया मैम होगा अभी आपका? न्यूज़ मिली है 7 से 15 सितंबर तक डेट आगे बढ़ी है। आपके पास कोई अपडेट आई है अभी? क्योंकि हमारे पास नहीं आई है अभी ऐसी कोई अपडेट। ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है, मतलब कि सीनियर्स कह रहे हैं। नहीं, अभी तक तो हमारे पास इस किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आई, ना ही इस हवाले से कोई मीटिंग हुई है। जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने हमें 7 का ही टाइम दिया था। ओके मैम। मैम एलएमएस पे अभी तक टाइम टेबल नहीं आया, सीएमएस पे। ओके, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती कि एलएमएस या सीएमएस पे क्यों नहीं अभी तक आया है। आप लोगों को जो टाइम टेबल मिला है वो किस सोर्स से मिला है फिर? मैम एक वो तो पीडीएफ फॉर्म आई थी। अच्छा, पीडीएफ फॉर्म आई थी। सही, आई गेस वो थोड़े टाइम में अपलोड हो जाएगा वो चीज़ों को स्ट्रीम। असल में बारिश की वजह से थोड़ा सा चीज़ें डिले हो गई हैं, होपफुली वो अपडेट हो जाएगा। और अगर एग्जाम आगे जाते भी हैं तो वो बारिश की वजह से ही जाते हैं, लेकिन अब बारिश उनके अल्हम्दुलिल्लाह रुकी गई है, तो होपफुली एग्जाम अपने टाइम पर हो जाएंगे। लारिब, विटामिन्स में भी जो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल पायरिडॉक्सिन हो गया या स्कॉर्बिक एसिड है या टोकोफेरॉल्स हैं, विच आर प्रीटी सिंपल स्ट्रक्चर्स, तो उनके स्ट्रक्चर्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं वो आपको याद नहीं करने हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मैंने इतना ज़्यादा नहीं दिए हैं, बट आप मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल नहीं दिए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर मैंने आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछा भी है ना तो वो एक जनरल स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस थ्योरी फॉर्म में दिए हैं कि हाँ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ओएच ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है या समथिंग लाइक दैट, लेकिन बनाने के लिए बहुत कम स्ट्रक्चर्स दिए। Okay, any more question? सर्वा, आपको पेपर शेयर कर दूं?
मैम नो मोर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। सिर्फ फंक्शंस देखने हैं मिसबा, जो आपने क्वेश्चन पूछा है विटामिन्स का जो चार्ट मैंने आपको दिया था उसमें से सिर्फ आपको फंक्शंस याद रखने हैं। ओके, थैंक यू। अगर स्टिल नहीं आमना कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम अगर कोई क्वेश्चन है तो वो 2 मार्क्स का है। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप CR या GR के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू क्लास। थैंक यू।